राजस्थान का इतिहास अपने वीरत्व और सतीत्व के लिए ख्याति प्राप्त है। राजस्थान के गर्भ ने अनगिनत ऐतिहासिक व्यक्तित्व को जन्म दिया, जिन्होंने यहाँ की मिट्टी को अपने पराक्रम, साहस और शौर्य से सींचकर स्वर्ग सी पवित्रता प्रदान की। राजस्थान वो स्थान है जहाँ आस्था, अध्ययन, आध्यात्मिकता की सरिता बहती है। इसी राजस्थान के मारवाड़ अंचल में एक ऐसी महान शख्सियत का जन्म हुआ, जिन्होंने वर्तमान भौतिकवाद और विज्ञानवाद को प्रत्यक्ष चुनौती देते हुए ईश्वरीय सत्ता और व्यवस्था पर विश्वास स्थापित किया। इनकी भक्ति की शक्ति इतनी प्रबल थी कि तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 7 दिन तक राष्ट्रपति भवन में बुलाकर सम्मान दिया और इनके दिव्य व्यक्तित्व से वह अंतिम समय तक अपार आस्था और श्रद्धा के साथ प्रभावित रहे। और वो महान शख्सियत हैं सती मां रूप कंवर शेखावत जी, जिन्हें बाड़ा सती जी बाप जी के नाम से जानते हैं, जो एक श्रेष्ठ क्षत्राणी और श्रेष्ठ तपस्विनी थी, जो लगभग 45 वर्ष तक बिना अन्न जल के न केवल जीवित रहकर जिन्होंने दिखाया, बल्कि जीवन के सारे कार्यकलाप ऊर्जावान रहते हुए संपन्न किए। अध्यात्म विज्ञान से कहीं आगे है। अपने जीवन से इस बात को सिद्ध करने वाली बाड़ा सती जी बाप जी का जन्म योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्मतिथि, नक्षत्र एवं घड़ी में 16 अगस्त 1903 सोमवार को जोधपुर जिले के बिलाड़ा के पास रावणिया गांव में कछुआहा कुल के लाडखानी शेखावत ठाकुर लाल सिंह जी की धर्मपत्नी श्रीमती जड़ाव कंवर जी के गर्भ से हुआ। आध्यात्मिक कांतिमय सौंदर्य के कारण आपका नामकरण रूप कंवर किया गया। इस रावणिया ग्राम का नाम अब सती जी बाप जी रूप कंवर के नाम पर रूपनगर हो गया है। जोधपुर अजमेर राजमार्ग पर बिलाड़ा के पास बाड़ा गांव के सगत सिंगोज जोधा राठौड़ श्री झुंझार सिंह जी से आपके विवाह के समय आपकी आयु मात्र 15 वर्ष थी और विवाह के 17 दिन बाद ही श्री झुंझार सिंह जी का देहांत हो गया, जिनका मुख भी कभी आप नहीं देख पाई थी। आपने सिर्फ पति वियोग ही नहीं सहा, बल्कि अनेक विपदाओं का भी सामना करना पड़ा और खेतीबाड़ी तक के काम को आपने संभाला, परंतु बचपन से भगवान नाम जप के संस्कार को नहीं त्यागा, जिसकी प्रेरणा आपको अपने शिव भक्त बाबोसा श्री चंद्र सिंह जी से मिली थी। और मध्य रात्रि को सब कार्यों से निवृत्त होकर आप मंत्र जाप करते और एक समय का भोजन और पैरों में चप्पलों का त्याग आपने कर दिया था। परिवार में इनका साथ देने के लिए आपके जेठानी भूर कंवर जी थे, जो स्वयं भी बाल विधवा थे, और एक जेठू थे श्री मान सिंह जी थे, जिनको बाप जी ने पुत्रवत स्नेह दिया। परंतु दुखों ने साथ बाप जी का अभी तक नहीं छोड़ा था और 15 फरवरी 1942 को पुत्रवत स्नेह के पात्र भी बाप जी को अकेला छोड़ के चले गए, जब मान सिंह जी का देहांत हो गया। वे इस पुत्र के साथ ही सती होना चाहते थे, परंतु योगमाया प्रकृति को बाप जी के रूप में निराशा की ओर बहे जा रहे क्षत्रिय समाज को प्रेरणा और संसार को शिक्षा देनी थी कि विज्ञान ही सब कुछ नहीं है। अतः बाप जी देह त्याग तो नहीं कर पाए, पर उसी रोज से अन्न और जल का सर्वथा त्याग करके बिना अन्न जल के अगली आधी सदी तक स्वस्थ जीवन जीकर आप अपनी क्षत्रियोचित साधना की उच्च अवस्था का परिचय दे गए। आपकी साधना की अवस्था का अंदाजा इसी बात से लगता है कि मात्र किसी की पीठ पर हाथ रखकर वे साधक को शून्य अवस्था, जिसके लिए सभी शास्त्र भरे पड़े हैं और पूरा विश्व भर लालायित है, तक पहुंचाने में समर्थ थे। बाप जी का पूरा जीवन ही ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है। आपने 15 नवंबर 1986 कार्तिक पूर्णिमा के पवित्र दिवस को देह त्यागी संपूर्ण क्षत्रिय समाज को पुनः ऊंचाइयों पर पहुंचने का एक मूल मंत्र आप देकर गए कि शराब मांस का त्याग करके राम नाम के जप में लग जाओ। प्रयाण काल के समय आंसू बहा रहे नर नारियों को आप यह आश्वासन देकर गए कि मुंह कटे ही नहीं जाऊं, मुंह अठे ही छूं। बाड़ा सती जी बाप जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन।